हेलो फ्रेंड। अब मैं आप लोगों को आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम आधुनिक आवर्त नियम को समझते हैं। आधुनिक आवर्त नियम है कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब हम आगे समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से होता है। सबसे पहले आप सभी इस ब्लैंक पीरियोडिक टेबल पर ध्यान दें और इसके सेल्स को काउंटिंग करें। लेट अस स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम और भी गिनती कर सकते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि ये जो गिनती की गई है ये संख्या क्या है? अगर नहीं मालूम तो हम बताते हैं कि यह संख्या तत्व का परमाणु क्रमांक है। दिस काउंटिंग नंबर इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। अब आप पहले रो में स्थित तत्वों के नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दूसरे रो में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तीसरे रो के एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। चौथे रो के एलिमेंट हैं पोटेशियम, कैल्शियम और इसी तरह और भी एलिमेंट हैं। अब प्रस्तुत है आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। पंक्तियों को आवर्त और स्तंभों को समूह कहते हैं। रोज आर कॉल्ड पीरियड्स एंड कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। अब बात करते हैं आवर्तों की विशेषताओं के बारे में। कोई तत्व जिस आवर्त में स्थित होता है उतना ही उस तत्व में सेल होते हैं। जैसे हाइड्रोजन पहले आवर्त में स्थित है, इसलिए हाइड्रोजन में केवल एक सेल है। इसी प्रकार सोडियम तीसरे आवर्त में स्थित है, इसलिए सोडियम में 3 सेल होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों में इकाई की वृद्धि होती है। अब चलते हैं समूह की विशेषताओं की ओर। समान समूह में स्थित सभी तत्वों के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर तत्व की संयोजकता निर्भर होती है, अर्थात किसी समूह में स्थित सभी तत्वों की संयोजकताएं समान होती हैं। जैसे समूह 1 में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता 1 है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों में कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। समान समूह में स्थित सभी तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। अब प्रस्तुत है आवर्त सारणी का आधुनिक स्वरूप। आवर्त सारणी में पहले और दूसरे ग्रुप के तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में होता है। 3 से लेकर 12 तक के समूहों के तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में होते हैं और 13 से लेकर 18 तक के तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में होते हैं, जिसमें से हीलियम इसमें शामिल नहीं है।
अब हम आवर्त सारणी के विभिन्न रंगों की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो आवर्त सारणी में विभिन्न रंग दिखाई दे रहे हैं, ये विभिन्न प्रकार की विशेषताएं प्रस्तुत करते हैं। जैसे लाल रंग एल्कली मेटल्स को, और उसके बगल में जो समूह दिखाई दे रहा है केसरिया रंग का, वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को रिप्रेजेंट करने के बाद जो हरे रंग के एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं वे नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं। उसके बाद जो 18वां समूह है वो इनर्ट गैस को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम एस, पी और डी ब्लॉक की बात करेंगे। पहला और जो दूसरा समूह है ये एस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद 3 से लेके 12 तक के जो एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 13 से लेके 18 तक के जो एलिमेंट हैं वो पी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हीलियम शामिल नहीं है। तो आप लोगों को आवर्त सारणी बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। आज बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe my channel.